रात का सन्नाटा सब तरफ पसरा हुआ था। सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे और मोहनलाल इसी वक्त शहर से अपने गांव लौटा था। रास्ते में चलते हुए उसे डर लग रहा था। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, दिन में गांव जितना सुंदर लगता है उतना ही रात में डरावना हो जाता है। ये सब उस गुफा की वजह से है। मुझे जल्दी से उस गुफा वाले रास्ते को पार करना होगा। मोहनलाल आगे बढ़ रहा था और वो गुफा के पास से गुजरा। तभी उसे गुफा में से आवाज आई, पानी दे दो। पानी दे दो, सोना ले लो। ये कैसी आवाज है? उस गुफा में से आ रही है शायद, लेकिन पानी के बदले सोना कौन दे रहा है? देख कर आता हूँ। मोहनलाल गुफा के अंदर चला गया और उसने देखा कि गुफा में चारों तरफ सोना रखा हुआ है और बीच में एक पत्थर की मूर्ति है। पानी दे दो, सोना ले लो। मोहनलाल ने अपने सामान में से पानी निकाला और मूर्ति के ऊपर फेंक दिया, जिससे मोहनलाल अचानक से वहां से गायब हो गया। अगले दिन गांव में एक बार फिर गुफा की चर्चा होने लगी। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुहानी। सुहानी मासूम सी लड़की थी जो अपने मामा मामी के घर रहती थी। उसके माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। सुहानी की मामी उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन सुहानी रसोई में चूल्हे के पास बैठी आटा गूंथ रही होती है। तभी मामी गुस्से में आती है। अरे यार सुहानी, कितना वक्त लगाती है काम में? हाथ पैर सलामत है या किसी काम की नहीं है? बस मामी, हो गया। सुहानी रोटी बेल रही होती है कि अचानक आटा नीचे गिर जाता है। अरे निकम्मी, सारा आटा जमीन पर गिरा दिया। अब तुझे खाने की जरूरत नहीं, भूखी रह रात भर। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचती है, मेरी क्या गलती है? मुझे इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? सुहानी ये सब सोच रही थी कि तभी मामी की लड़की सोनाली वहां आ गई। सुहानी और मामी की बेटी हम उम्र ही थी, लेकिन सुहानी थोड़ी ज्यादा सुंदर थी, तो वहीं उसकी मामी की लड़की देखने में थोड़ी साधारण। क्या हुआ सुहानी, तूने खाना आज भी नहीं खाया? अब तो रोज का हो गया है, क्या कहूँ। ये ले, मैं खाना लाई हूँ। एक तू ही है जो मेरा ख्याल रखती है। आखिर तू मेरी बहन है। तेरी शादी हो जाएगी तो कौन मुझे प्यार करेगा? चिंता मत कर, कोई तो होगा जो तुझे भी प्यार करेगा। पता नहीं किस्मत में क्या है। अगले दिन मामी सोनाली को आवाज देकर बुलाती है। ओ सोनाली, इधर तो आ। हाँ माँ। सुन, ये लेप लगा ले और कुछ दिन में तुझे लड़के वाले देखने आएंगे, इसलिए सुंदर दिखना है, समझी? माँ, मैं कैसे सुंदर दिखूंगी जब सुहानी ही सामने खड़ी होगी? उसकी चिंता तू मत कर, मैं उसे बाहर नहीं आने दूंगी। हर बार किसी न किसी तरह तो लड़के वाले उसे देख लेते हैं और उसे पसंद करके चले जाते हैं। तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा इस बार। कुछ देर बाद मामी ने सुहानी को आवाज देकर बाहर बुलाया। सुहानी, और सुहानी, बाहर आ। अरे सुनाई नहीं देता क्या? जी मामी, आपने बुलाया? हाँ, कल तेरी बहन को देखने वाले आ रहे हैं। सारा खाना बना लेना और खबरदार अगर बाहर दिख गई तो। ठीक है मामी, नहीं आऊंगी बाहर। अगले दिन मामी की बेटी सोनाली को देखने के लिए लड़के वाले घर आते हैं। सोनाली पूरे गहनों से सजी बैठी होती है, जबकि सुहानी रसोई में खाना बनाने में ही लगी होती है। अरे आप लोग बैठे क्यों हैं? नाश्ता कीजिए, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, सुबह से लगी हुई थी। बड़ी होशियार है आपकी बेटी, इतने कम समय में इतना कुछ बना दिया। हाँ हाँ, बेटी को ये सब तो सिखाना ही पड़ता है। हाँ, सही कहा, मैं हाथ धोकर आती हूँ। लड़की की माँ रसोई में हाथ धोने के लिए जाती है और वहां पर सुहानी को काम करता देखकर कहती है, ये सब तुमने बनाया है? सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी मामी वहां आ गई और बोली, अरे बहन जी, आप चलिए ना बाहर।
ये लड़की कौन है? अरे ये तो बस हमारी रिश्तेदार की बेटी है, अनाथ है बेचारी। हाँ, मुझे तो यही लड़की पसंद आई। मामी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लड़के वाले ये कहकर चले जाते हैं कि वे सुहानी के बारे में सोचेंगे। मामी गुस्से में सुहानी को खींचकर आंगन में लाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर लगने की? निकल जा मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। मैं कहाँ जाऊंगी मामी? आप लोगों की सेवा मेरा कौन है? मैं क्या करूंगी बाहर? यहाँ आप लोगों के साथ ही मेरा सब कुछ है। तेरी वजह से 5वीं बार लड़के वाले मना करके गए हैं। मामी, अब जो बोलोगी मैं वही करूंगी। अगली बार से मैं घर में नहीं रहूंगी जब लड़के वाले आएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरी वजह से मेरी बेटी का घर कभी नहीं बस पाएगा। मामी, मुझे माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगी? जा, चली जा अपने माँ बाप के पास, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। निकल जा मेरे घर से। सुहानी रोती हुई घर से निकल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे भैया, सुना क्या? मोहनलाल का सामान गुफा के बाहर से मिला है, लेकिन मोहनलाल का कोई अता पता नहीं है। मैं तो पहले ही कहता था, वो गुफा शैतानी है। उसमें जो जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। हाँ, मौत की गुफा है वो। मैं तो कहता हूँ कि उस गुफा को बंद करवा देना चाहिए। ना जाने कितने और लोगों को खा जाएगी वो गुफा। सही कहा। सुहानी उन दोनों की बातें सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, मेरे भी जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं आज तक किसी के कोई काम नहीं आई, किसी का भला नहीं किया। मुझे अब मैं ही जाना चाहिए। मैं उस गुफा में जाऊंगी। सुहानी चलते चलते गांव के बाहर वाली गुफा तक पहुंच जाती है। अब मैं जीकर क्या करूं? इस गुफा में चली जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक जगह हल्की सी चमक थी। वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। इस गुफा में कितनी शांति है, यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, लेकिन ये मूर्ति किसकी है और इसे इस गुफा में किसने बंद किया? अचानक गुफा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। मुझे पानी पिला दो, पानी दो, पानी दो। सुहानी चौंक जाती है। वो इधर उधर देखती है, फिर मूर्ति की ओर देखती है। क्या ये मूर्ति ये मूर्ति मुझसे कुछ कह रही थी? ये, ये आवाज कहाँ से आ रही थी? मूर्ति में से? कहीं ये कोई शैतानी मूर्ति तो नहीं? अगर ऐसा है तो मुझे मार दो। मुझे जिंदा नहीं रहना है। मुझे मार दो। मुझे पानी पिला दो। पानी? पानी कहाँ से लाऊं अब? पानी दो, पानी दो। लगता है मूर्ति को पानी पिलाना ही पड़ेगा। बाहर से पानी लेकर आती हूँ। सुहानी बाहर जाती है और एक तालाब से पानी लाकर मूर्ति को पिलाने लगती है। ये पत्थर की मूर्ति सारा पानी पी गई। ऐसा कैसे हो सकता है? गुफा कांपने लगती है। धुएं के गुबार के साथ देखते ही देखते वो मूर्ति एक सुंदर राजकुमार में बदलने लगी और जिंदा हो गई। ये देखकर सुहानी डर गई। हे भगवान, ये क्या है? अब ये मुझे खाने वाला है क्या? कहीं कहीं इसने मुझे खा लिया तो? वैसे भी मुझे तो मरना ही है, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे जाना होगा यहाँ से। ऐसा सोचकर सुहानी वहां से भागने लगी। तभी राजकुमार ने उसे रोका। रुको। तुम कौन हो और मुझे खाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो फिर तुम मूर्ति से इंसान कैसे बन गए? कौन हो तुम? मैं धर्मपुर राज्य का राजकुमार हूँ। तो फिर तुम मूर्ति कैसे बन गए?
ये बहुत समय पुरानी बात है, जब मैं धर्मपुर राज्य में रहा करता था। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकले थे और जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। आज कोई जानवर नजर नहीं आ रहा, क्या करूं? अब तो मेरा घोड़ा भी थक गया है। अरे, इस गुफा में क्या है? सामने जाकर देखता हूँ। राजकुमार गुफा में चले गए। वहां पर एक साधु तपस्या कर रहे थे। अरे साधु महाराज, क्या पानी मिलेगा यहाँ पर? साधु तपस्या में लीन थे, जिस वजह से उन्होंने राजकुमार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे बड़ा ही घमंडी साधु है, शायद हमें जानता नहीं। इसे तो बताना ही पड़ेगा हम कौन है। ऐसा कहकर राजकुमार ने पास ही में पड़ी हुई झाड़ियां उठाकर साधु के ऊपर डाल दी और हंसने लगा। कौन हो तुम मूर्ख? क्या तुम्हें बड़े लोगों की इज्जत करने का तरीका नहीं पता? ऐसे घमंडी साधु की इज्जत मुझे नहीं करनी। तुम्हें अपने राजकुमार होने पर बहुत घमंड है ना? तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम एक पत्थर की मूर्ति बन जाओ। नहीं नहीं बाबा जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको मामूली समझा, मैं बहुत ही घमंड में आ गया था। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम्हें पछतावा है तो फिर तुम ठीक हो सकते हो। कैसे? जब तुम पानी मांगो और कोई तुम्हें पानी पिलाए, जिसके दिल में कोई झूठ फरेब ना हो और सिर्फ सच्चाई हो, सिर्फ वही तुम्हें ठीक कर सकता है। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। साधु के शाप से राजकुमार पत्थर की मूर्ति में बदल गया और आज सुहानी ने जब उसे पानी पिलाया तब वो ठीक हुआ। अच्छा, तो ये बात है, तुम सच के राजकुमार हो? हाँ, मैं सच का राजकुमार हूँ। ठीक है, मुझे लगा था गुफा में आकर मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब तो यहाँ भी मेरा कोई उपाय नहीं है। तुम मरना क्यों चाहती हो? मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं बस मरना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। तुमने मुझे ठीक किया है, दूसरा जीवन दिया है। अब बाकी का जीवन मैं तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ। ठीक है। राजकुमार सुहानी को अपने साथ महल ले जाता है, जहाँ उसे वो प्यार और सम्मान मिलता है जिसकी वो हकदार थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धैर्य रखो, अच्छा समय भी जरूर आता है।